टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज हम बनाएंगे हाफ़ के जी का चॉकलेट केक, जो मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है उसी ने मुझे दिया है। काफ़ी अच्छी मेरी कॉलेज फ्रेंड है और इसकी शादी यहीं पे हुई है लोकल। तो जितने भी केक्स के ऑर्डर्स इसके साइड से होते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, सारे ये मुझसे ही ऑर्डर्स लेती हैं। और अपने हस्बैंड के बर्थडे में भी बहुत बार इसने मुझसे ऑर्डर्स लिए हैं केक के। तो आज जो था, इसके हस्बैंड का प्रमोशन था HDFC के। कुछ हाई रैंक में ये प्रमोट हुए हैं, तो जिसके लिए इनको चाहिए था एक अच्छा सा केक, लेकिन सिंपल सोबर केक चाहिए था। तो जैसा जैसा इसने मुझे कस्टमाइज़ करने को कहा, जैसा इसने नेट में पिक्चर देखी थी उसके हिसाब से मुझे कस्टमाइज़ करने को कहा, मैंने वैसे ही कहा। और इसने कहा छोटा केक रखना, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 से 5 जन हैं, हमें ज़्यादा केक नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे तब मैं बड़ा केक का ऑर्डर लूँगी। तो अभी सिर्फ छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर है जिसमें हम लोग सिर्फ 3 से 4 जन हैं। तो एक छोटा सा केक चाहिए। और पूरी थीम इसने मुझे बताई थी, सिंपल सोबर सा केक कहा था, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें बनाएंगे। और सेल्फ पिकअप केक है, ये भी मुझे रात को मिला था जिस दिन मैंने आपको बोला कि आउट ऑफ स्टेशन जाना था। उस दिन टोटल मेरे 4 केक थे, जिसमें से ये थर्ड वाला जो है ये आप सबके साथ मैं कर रही हूँ। और इसकी अच्छे से हमने कटिंग कर ली है। केक को ठंडा होने के बाद जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं, वैसे मैंने इसकी कटिंग की है। और आज सबसे पहले बात करूँगी कि रिपीटेडली मुझे इस चीज़ का कमेंट बहुत कॉमन आता है और बहुत बार आता है कि आप सोकिंग नहीं करते हो। अगर आप सोकिंग पानी के साथ नहीं कर रहे हो, यानी कि शुगर को डाइल्यूट करके नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप मिल्क के साथ करो। बट आई विश कि मैं कभी आपको अपना केक खिला पाती। और कभी अगर ऐसा हुआ कि इन फ्यूचर अगर मैंने कुछ क्लासेस, अभी मैं लेने की सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस लूँ और आप सबकी जगह में आके भी क्लासेस आप सबको दूँ, अच्छे खासे बैच में मैं क्लासेस करवाऊँ, इसके लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। तो जैसा रिस्पांस मिलेगा आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप सब में से भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। तो कभी अगर टेस्ट करवाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि बिना शुगर सिरप के सोकिंग के और बिना मिल्क सोकिंग के आपका केक क्रीम के साथ जैसे मैं बनाती हूँ कभी भी ड्राई नहीं लगेगा। केक खाने में बहुत अच्छा लगेगा, एकदम भी मीठा नहीं लगेगा। आपको कोई भी आपके क्लाइंट से कंप्लेन नहीं आने वाली है। तो मुझे नहीं आती है ऐसी कंप्लेन, और मेरे क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा ज़्यादा मीठा केक भी पसंद नहीं है, सॉगी केक पसंद नहीं है, इसलिए मुझे वैसे बनाने पड़ते हैं। और रिपीटेडली सेम ओकेजन्स के, यानी कि सेम जो ओकेजन्स में इनवाइटेड होते हैं वही क्लाइंट्स मेरे ज़्यादातर रहते हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। और बहुत सारे अननोन भी रहते हैं जो फर्स्ट टाइम भी ऑर्डर लेते हैं, लेकिन मोस्टली उनमें से होते हैं, तो इसलिए उनको टेस्ट पता होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बट अगर आप करते हो तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। अगर आपको उससे अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। बट ये मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी आपके जो भी डाउट्स होते हैं पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होगी कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई करूँगी और वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई करूँगी। बस 1 बाय 1 जो है अच्छे से, जैसे हम क्रीम की लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास बेकर्स विला का कैरामल सिरप है, इसे हम लगाएंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और इसके रिस्पांस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। तो बस इस तरीके से 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग करते जाएंगे। और क्रीम कौन सी मैं यूज़ करती हूँ मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किया है। फिर भी जो मेरे नए व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि मैं ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ करती हूँ। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, जो हर एक वीडियोज़ के साथ मैंने कुछ ना कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। जितना हो सकता है मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, विदाउट बहुत ज़्यादा एडिटिंग के और कटिंग के। जो भी सारा पार्ट होता है, जितना कुछ होता है ओरिजिनल जेन्युइन दिखाने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से मैं अपना सारा सेटअप रख के जैसे पूरे केक्स बनाती हूँ ऑर्डर्स के लिए, वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे केक्स ऐसे होते हैं जिसमें फिनिशिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, किसी किसी में मे बी थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि मैं भी स्टिल प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो भी कोशिश होती है मैं पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है और ये चीज़ फ़ील होती है कि किसी को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसलिए उस पर्सन ने मेरी वीडियो को देखा है, उसे लाइक किया है, शेयर भी किया है एंड सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब भी किया है, जो कि फ्री है। लेकिन सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन बनती जाती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता जाता है कि मेरे साथ सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जेन्युइन कनेक्टेड हैं।
कि उन्हें मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, इसलिए वो सब्सक्राइब भी करते हैं एंड कमेंट भी करते हैं। और अभी तक जितने आप सब मेरे व्यूअर्स अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड और जिनके डेली बेसिस पे मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पता होता है कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी पोस्ट होगी तो डेफ़िनेटली उनके फिर से कमेंट्स आने वाले हैं, और मैं भी इस चीज़ का वेट करती हूँ। इसलिए जल्दी से आप सबके कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई देती हूँ। और आप सबके ये कमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके चलते आज मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। और डे बाय डे मेरी वीडियोज़ एडिटिंग में और वॉइस ओवर में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और अभी ये ऐसा नहीं है कि व्यूज़ के चक्कर हो, ये सब हो। बस मुझे होता है कि मैं जो डिज़ाइन अच्छा बना रही हूँ या फिर मैं जो जो बना रही हूँ, ऑर्डर्स ले रही हूँ, वो जल्दी जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँ उसे एडिट करके। बस ये एक पर्पस रहता है कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लेकिन कई बार बिज़ी शेड्यूल हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम अकेले करती हूँ, तो कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। लेकिन अभी अभी इधर 1-2 महीने से मैं आप सबके साथ रेगुलर ही कनेक्टेड हूँ और रेगुलर वीडियोस ला रही हूँ। एक आधा दिन बीच में मिस्ड आउट हो गया होगा, बट मैंने इतना टाइम कोशिश की कि मैं रेगुलर लेके आऊँ। कई बार ऐसा होता है कि कई बार केक्स के ऑर्डर नहीं भी होते हैं, तो मैं खुद से फेक केक्स बना के नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ जो भी चीज़ दिखाऊँ ओरिजिनल दिखाऊँ। तो यहाँ पे बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की हैं। तो यहाँ पे केक की लेयरिंग हमने अच्छे से कर ली, जैसे आपने देखा स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को अच्छे से हमने क्लीन किया है। केक को हमें वाइट बेस में ही रखना है, यानी कि वाइट क्रीम में ही रखना है। कुछ यहाँ पे स्टिकर्स है, और स्टिकर्स को किस तरीके से प्रिंट करना है, आप गूगल में जाओगे आराम से मिलेगा, पिंटरेस्ट में जाओगे आराम से मिलेगा। कोई भी अच्छा सा जो भी आपको चाहिए, जिस चीज़ का भी स्टिकर, जैसे मान लो मिकी माउस है तो आप ऐसे करके गूगल में सर्च कर सकते हो, स्टिकर्स फॉर मिकी माउस फॉर केक्स, ऐसे करके कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड स्टिकर्स मिल जाएंगे, एक से एक मिलते जाएंगे। आप एक ओपन करोगे उसके अंदर 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 और भी बहुत सारे स्टिकर्स होंगे, बस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ से आप बेकरी का सामान लेते हो वहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हो, किसी भी साइबर से आप प्रिंट करवा सकते हो, ग्लॉसी पेपर्स पे उसके कटआउट करके आप आराम से उस स्टिकर्स को लगा सकते हो। इंचेस जो हैं वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा जैसे है वैसे बोल सकते हो शॉप वाले को, वो आपको कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके साथ हम केक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साइड वाले एजेस को क्लीन किया, टॉप वाली सरफेस पे भी हमने स्विल्स के डिज़ाइन बनाए। स्विल्स के डिज़ाइन कैसे बनाने हैं ये भी मैंने बहुत बार आप सबको सिखाया है, तो आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे रात का टाइम था, फटाफट मैं बैक टू बैक डेकोरेशंस कर रही थी, तो जिसमें मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओवरऑल लुक दिखाई है कि यहाँ पे ये सारे स्टिकर्स है। और ये जो आप 2000 की नोट देख रहे हैं ये तो शायद अभी बंद हो गए, बट ये मेरे पास स्टॉक में थे और ये वाले एडिबल हैं, तो इसे मैंने ऐसे ही लगा दिया इस तरीके से। साइड में मेरी फ्रेंड ने कहा था कि एक बॉटल ज़रूर लगाना फेक वाली, तो मैंने ये लगा दी। ओरिजिनल उसने कहा था बट मैंने कहा मेरे पास फ़ेक है, उसने कहा ठीक है तू फ़ेक लगा देना, तो मैंने फ़ेक यहाँ पे लगा दी। ये बॉटल सेल्फ पिकअप केक था, रात को उसे जाना था, तो रात को जब केक लेने के लिए वो आई तो इस केक का जो टोटल प्राइस था, ज़्यादा नहीं, मेरी फ्रेंड थी तो मैंने ज़्यादा चार्ज नहीं किया। केक का प्राइस सिर्फ मैंने 500 ही उसे चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा चार्ज कर सकते हो डिलीवरी चार्जेस के साथ। बाकी आई होप कि आज वाली केक की डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते जाइएगा, ताकि और आगे अच्छे अच्छे आप सबके लिए केक के डिज़ाइन लेके आऊँ। और अभी अपकमिंग बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे बड़े सारे मिक्सअप केक्स आने वाले, बहुत अच्छे डिज़ाइंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।